न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नज़ारों की। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नज़ारों की, और आप जैसे स्टूडेंट मिल जाएंगे तो क्या ज़रूरत है हज़ारों की। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम SSC GD 4 फरवरी 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए आपके सामने लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कह रहा है कि सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब 4% से उनको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है कितना, 153 रुपया। ठीक है, यहाँ पर CI दिया हुआ है। ठीक है, CI कितना दिया है 2 साल का, तो 153 रुपया। ठीक है, और रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है कितना 4%। तो हमसे पूछा कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो 4 का होता है 1 बटा कितना 25। तो हम अपने से मूलधन मान लिए कितना 25 दिया है ना, और 2 साल में हुआ है। ठीक है, 2 साल में हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 625। अब इसका 4% बोलिए, 1 बटा 25 बोलिए, कितना आएगा 25 रुपया। तो कितना आएगा 25 रुपया। और फिर ब्याज को ब्याज मिलता है, देखिए 25 का 1 बटा 25 कितना आएगा 1। तो ये जो हुआ ना, जैसे 25 पर बराबर 50, तो ये आपका होता है साधारण ब्याज। और ये पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि कितना मिला 25, 25, 50 और 1, 51 पर मिला। तो बस लगा दिए समानुपात, 51 का वैल्यू 153। तो हमसे बोला कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो 25, 25, 50, यानी कि 50 का वाट। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तिगुना है, तो 51 तिहाई 153, तो कितना आएगा यहाँ से 50 तिहाई 150, यानी कि जो उसका ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज कितना मिलेगा 150। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% का छूट या 25 और 15 के 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो दोनों छूट के बीच का अंतर कितना होगा। कभी भी अगर अंतर पूछ रहा है तो यहाँ देखिए, तो एकल छूट में कितना उसको मिल रहा है 40%। ठीक है, और यहाँ पर 2 छूट मिल रहा है, यानी कितना 25 का। ठीक है, अब एक कितना मिल रहा है 15 का। ठीक है, तो एकल छूट कैसे निकलता है, x + y माइनस XY बटा में 100। तो इसका दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा 40%, और यहाँ कितना मिलेगा 25, 15 कितना आएगा 40 माइनस। ठीक है, ये 25 गुने 15 बटा में कितना 100। जब इसका अंतर करेंगे तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, तो इसको अंतर करेंगे तो यही ना मेरे पास जो आएगा अंतर। ठीक है, देख लीजिए, जब इसको में से इसको घटाएंगे तो यही ना मेरा अंतर आएगा, यानी कितना, तो 25 गुने 15 कितना होगा 375, और 100 से भागा दीजिएगा तो यानी कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर ही दशमलव बनेगा। ठीक है, यानी कितना आएगा 3.75 इसका अंतर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 25 गुना 15 375 होता है, 25 दिया 250 और 25 25 125। ठीक है, 250 जोड़ेगा तो 375 आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, और उसे उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बना सकते हैं। जब भी किसी वस्तु से अगर आप किसी दूसरा चीज़ बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बराबर होगा। यहाँ पर ही एक बड़ा सा लड्डू है और उसी से आप छोटा छोटा लड्डू बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर। और लड्डू कौन शेप में होता है, तो गोलाकार, तो गोला का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। इसी से बना रहे हैं क्या चीज़, छोटा छोटा गोला। ठीक है, तो 4/3 पाई, इसका लेता है छोटा आधार। ठीक है, कितना बनेगा n बनेगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 4/3 और ये 4, 5/3 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका कितना आएगा, इसका त्रिज्या यहाँ पर ही छोटका का त्रिज्या और गुणे कितना n, यानी कि n अगर निकालना भी होगा तो बड़का त्रिज्या का q से छोटका त्रिज्या का q से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। बड़ा त्रिज्या है कितना 7, 7 × 7 × 7, अब कितना है 3.5। इसको नहीं लिख सकते हैं 7 का हाफ, ये और फिर ये। तो अब देख रहे हैं कि ऊपर में 3 को 7 है, यहाँ भी नीचे भी 3 को 7 है, तो क्या होगा कैंसिल आउट होगा, बस ये बचेगा 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 खाली पड़ जाएगा। तो कितना बनेगा लड्डू, यानी कि 8 बनेगा। आपको ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 672 का और 7056 का एलसीएम करना है। तो एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरा कट जाए। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 672 है, फिर कितना है 50, 56। अब देखिए तो ऐसा कौन संख्या लेकर सबको काट दे। ठीक है, प्राइम नंबर में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 7 से कट रहा है, 7 यहाँ 7 7 56, ये तो कट रहा है 7 से, और 7 मेरा प्राइम नंबर है। 7 7 ये कटेगा, 7 9 63, 7 से कट रहा है। हाँ, 7 से अगर हम लेते हैं तो 7 9 63, फिर कितना है 4, और 7 6 42, फिर कितना 7 यहाँ 70 और 7 8 56। ठीक है, 7 यहाँ 70 और 7 8 56, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा, अब आएगा। ठीक है, अब कितना से कटेगा
ठीक है, 7 से तो काट दिए। अब देखिए तो 8 1 9, 9 से कट रहा है का, ठीक है, 9 से नहीं कट रहा, तो 3 से काट लीजिए। 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, जब काटेंगे तो 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9 और 3 6 18। फिर देखिए तो 6 से कटेगा, 6 3 से फिर कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2 से काट लीजिए। 2 से कितना बार में, 16 बार में। इसको जब 2 से काटेंगे, ठीक है, 300 का आधा हो जाएगा 150, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, तो 150 और 18 यानी कितना हो जाएगा, तो 150 और 18 मतलब आधा यानी कि कितना आएगा 168 आएगा। इसे 2 से भी काट सकते हैं, 2 2 16 दूना के 32, 2 16, ये कितना कट गया है, 8 से काट दें, लेकिन 8 से भी कटा, भी कटा है 8 से, तो 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, अब 8 कम 8। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है कि इस सब को काट दे, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर को गुना कर दीजिए सर, ठीक है, यानी कितना है 7 गुने 3 यानी कि 7 3, फिर कितना 2 गुने 8 यानी कि 2 गुने 8, और लास्ट में जो बच गया ऐसा कोई संख्या नहीं है कि इसको काटेगा, तो इसको भी ले लेंगे, एलसीएम में सबको ले आता है। अब इसको हम गुना करते हैं, ठीक है, 7 21, 21 दूना 42, ठीक है, तो 42 आया, फिर कितना 8 दूना का 16, फिर कितना आया 21, यानी 1 गुने 6, 6 दूना के 12 यानी कि इकाई तो 2 आएगा, और 2 देखिए आपका एक ही जगह ये है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही 1 गुने 6 और 6 दूना के 12 यानी कितना आएगा इकाई 2 आएगा। आप वो भी चेक कर सकते हैं, मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हालांकि इसको गुना भी करना चाहता कर लीजिए, जैसे इसमें हमको टेबल आता है कितना 16 का आता है, तो 16 गुने 4 करिए तो 16 चौके 64, 1 0, और फिर कितना 16 दूना के 32, ठीक है, 2 कितना है 7 और 6, और फिर गुना करना है 21 से, तो 21 का भी पढ़ना आता होगा, तो 21 छक 26 से, ठीक है, 1 2 6 और 00, फिर 21 7 47 से, ठीक है, 1 0 आ जाएगा, 21 7 47 से, 21 दूना के 42, तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस मल्टीपल सीख लीजिए, ठीक है। 7 4 11, 6 4 10, 11 12 13, 1 कितना आया 14, लेकिन हमको यहीं से दिख गया था, ठीक है, 1 गुने 6 और 6 दूना के 12 यानी कि कहीं 2 आएगा, बस मेरा वही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि सचिन एक दूरी को 2 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो सचिन की औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसने कितना दूरी तय किया है, तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चाल से स्पीड चला है, तो 2 × 60, ठीक है, और यहाँ पर बोला कि 80 किलोमीटर चल गया है, वही कितना है 40 की स्पीड से, यहाँ पर दूरी दे दिया गया है, यानी कितना है 80, तो 60 दूना के 120, अब 80, 120 80 कितना हो गया, तो 200 किलोमीटर तो मेरा डिस्टेंस आ गया, और टाइम कितना लगेगा, अगर वो 40 की स्पीड से मतलब 80 किलोमीटर जाएगा, यहाँ से टाइम कितना आएगा, ठीक है, तो 80 बटा में 40 यानी कितना समय लगेगा 2 घंटा, और हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो बस निकाल दीजिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 200 और बटा में टोटल टाइम, तो 2 घंटा यहाँ लगेगा, यहाँ समय दिया है 2 घंटा यानी कितना है 4, तो 200 को भागा देना 4 से, 200 का आधा 100, 100 का आधा कितना 50, यानी कि इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबाई है, यानी कि प्रत्येक का यानी 180 दोनों है, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर और 17 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो उनका लंबाई तो जुटेगा भाई, ठीक है, आपको मतलब पिछले वाला सीट बताया है, कहीं भी मतलब समान दिशा में चले चाहे अपोजिट चले उनका लंबाई जुटेगा, लेकिन अगर सेम दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा, और अपोजिट में जाएगा तो चाल जुट जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कितना समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, यानी कि समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा दूरी और बटा में चाल, तो दूरी कितना है 180 है प्रत्येक का, तो 180 गुने 2 ये मीटर में आएगा, और क्या है समांतर पट्टी पर इतना एक दूसरे के बढ़ रहे हैं, यानी कि विपरीत हो गया एक दूसरे के, 70 और 50 कितना हो गया 120, ये दिया किलोमीटर में, तो हम लेंगे मीटर पर सेकंड में 5 और चल जाएगा 18 ऊपर, ठीक है, ये होगा मीटर पर सेकंड, तो मीटर और सेकंड में चल जाएगा ऊपर, ठीक है। हालांकि इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मत लिखिए, ठीक है। 5 बटा कितना जाएगा यानी कि 18 सेकंड में आएगा। इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूना के 12 और 6 3 18, ठीक है, और कटे कैसे, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना है 18 तिहाई 54 को 5 से भागा देना है, तो कितना आएगा 5 दहिया 50, यहाँ पर ही 10 और 5 48, यानी कि कितना समय लगेगा 10.8 सेकंड का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि मूल्यांकन कीजिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का दिया है, ठीक है, तो कितना दिया है -9 है, ब्रैकेट है, माइनस है, -60 है, यहाँ पर डिवाइड है, फिर -12 है, इसका प्लस है -3 इंटू 9 है, तो ये तो माइनस रहेगा ही, ठीक है। अब ये -12 को -60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12/60, यानी कि ये भी आएगा माइनस में, ठीक है, यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ पर ही ये प्लस माइनस, ये तो माइनस रहेगा, और 9 कितना आएगा
27। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो फिर सारा मेहनत बेकार होगा। 9 5 14 तो -14 और -27 तो 7 4 11 और 2 3 4 यानी कितना -41 आएगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर करा कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर, ठीक है, 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितना % कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 12% खर्चा होगा। तो ये नहीं बताया गया है, ठीक है, मूल्य गुना खपत इज इक्वल टू खर्चा। अब देखिए तो मूल्य में कितना हुआ है, यानी कि प्राइस में कितना बढ़ा है 60%, यानी कि 60 में तो कितना होता है 3/5, यानी कि 5 से कितना हो गया है। अब इसे खपत में यानी कंजप्शन में, तो खपत में कितना कम करें हमको नहीं पता है, x से y, ताकि इसका खर्च में यानी कि एक्सपेंडिचर में मेरा कितना व्यय बढ़ेगा 12% बढ़ेगा, ठीक है। तो 12% तो इसको लिख लीजिए ना, 100 से 112। अब हमको यहाँ वाला वैल्यू निकालना है, तो आपको जब भी अगर यहाँ का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो जो दिया है नीचे वाला उसको कुछ मत कीजिए, जो ऊपर का जो दिया है सबको नीचे ला दीजिए, यानी कितना 5 कितना यानी कि 8। इसको जब 5 से भगा देंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 20 से कटेगा, अब 8 से कटेगा, ठीक है, 8 3 11, हाँ यहाँ 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, अब 8 3 11, 8 चौके 32, यानी 14 8 बोलो थोड़ा से, तो 20 से कितना हो गया 14, तो कितना कम हो गया 6, कितना पर 20 पर, और गुना कितना 100, तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, यानी कितना आया, यानी कितना कमी करना पड़ेगा 30% का कमी करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इतना, खपत में कितना % कमी करेंगे तो 30% का, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ करा है कि राजेश्वर एक काम को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिन कर सकता है, ठीक है। लिख लेते हैं राजेश्वर 12 दिन में, इसके बाद विक्रम, ठीक है, 6 दिनों में, और टाइगर कितना दिन कर रहा है 15 दिन कर सकता है। इसका आंसर कितना जाएगा 12 15 का लसा 60 आ जाएगा, 60 हो गया, तो कितना आएगा 12 5 60, 6 दहिया 60, अब 15 चौके 60। अब यहाँ करा है कि एक साथ वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद काम छोड़ता है और विक्रम जो है काम पूरा होने से 5 दिन पहले मतलब छोड़ता है, मतलब काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है, और ये जो है 2 दिन काम करके भाग रहा है राजेश्वर। तो ऐसा करते हैं, जो काम करके छोड़ा है ना उससे काम करवा ले। राजेश्वर जो है 2 दिन काम करके चला गया, तो टोटल काम कितना था 60, ये जो है राजेश्वर भाई 2 दिन काम करके चले गए, तो एक दिन में कर रहे हैं 5, तो 2 दिन कितना करेंगे 10, इसको तो चला गया 2 दिन काम किया चला गया। लेकिन जो काम पहले करके भाग रहा है, जैसे 3 दिन पहले ही काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला है, तो इससे करवा के जाएंगे कि भाई तू अपना 3 दिन काम करके जाओ, तो एक दिन में कितना काम करता है यहाँ पर ही विक्रम 10, तो 3 दिन कितना करेगा 30, तो ये काम आपको जोड़ना है, जो पहले छोड़ करके भागेगा, पहले से भागेगा काम पूरा होने से, तो उसको जोड़ देना है। कितना आएगा 60 में से 10 गया 50 30 80। अब ये 80 काम किससे कराना है, मतलब यहाँ पर राजेश्वर 2 दिन काम करके चला गया, तो इसको नहीं लेंगे, यानी कि इससे लेंगे 10 और 4 14, यानी कि ये 14 से भगा देंगे। दूसरे काटा है कि नहीं, तो दूसरे जब काटेंगे तो दूसरे कितना में, यानी कि 40 और दूसरे कितना 7, जब 7 से काटेंगे तो 7 5 35, और कितना आएगा 5 बटा में कितना, यानी कि इतना दिन का वक्त लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए तो 5.5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो काम पहले करके भागेगा काम पूरा होने से उसको जोड़ना है, और जो काम कर दिया कि 2 दिन काम करके छोड़ दिया उसको हटा दीजिए, उसको नहीं लेना है, ठीक है। देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर करा कि मूल्यांकन की, तो सिंप्लीफिकेशन का है कितना है 16 है प्लस 10 है डिवाइड 5 है -2 × 3, तो पहले तो डिवाइड हो जाएगा बड़मा से, 5 से भागा देंगे तो 2 और 2 और 16 कितना हो गया 18, तो कितना आएगा 6, तो 18 में 6 गया तो कितना आएगा 12। आसान भी क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि सब हार्ड ही रहेगा। अब यहाँ पर करा कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तविक में उस पर लिखे गए वजन से 26% कम है, यानी कि वेट में वो क्या कर रहा है घपला कर रहा है। तो वेट में कितना कम रहा है 26%, यानी कि देना चाहिए था उसको 100%, लेकिन आपको 26% का चूना लगा दिया कितना तो 74% का। अगर वेट का इसको ये रहेगा तो प्राइस का उल्टा, यानी कि प्रॉफिट जो मिलेगा उसको ये उल्टा मिलेगा, यानी कि 74 यहाँ और 100 यहाँ। अब इसको काट कर छोटा कर लेते हैं, यानी कितना से कटेगा ये तो 37 गुना का 74, कितना बार में ये आएगा 50 में, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ कितना का प्रॉफिट कमाया 13 का, कितना पर 37 पर, और गुने 100, यानी कि कितना 1300 बटा में 37। अब इसको भागा देना है, तो भाई ऑप्शन किस लिए दिया है, ऑप्शन का सहारा लेंगे, यानी कि आपको इकाई लाना है कितना 0। अब यहाँ देखेंगे 7 6 42 और 6 48, ये तो नहीं बनेगा। यहाँ 7 49 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, नहीं होगा। 7 4 28 और 5 28 5 28 5 32, ठीक 28 5 33 हो गया, ये भी नहीं आएगा। कितना 7 5 35 और 5, ठीक है 40, यानी कि इकाई यहीं पर 0 बन गया। तो यही मेरा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, क्या भाग देकर के अपने आप को पसंद करेंगे। देख लीजिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ही दिया है, ठीक है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भाई आरपीएफ एसआई में हर शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। इसमें भी डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बना लेंगे। कितना अच्छा भागा देंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 चौके 24 यानी 14 छक 84, ठीक है। आगे 7 भागा देंगे कितना, 13 सते 91 और प्लस 8 में से 6 गया 2, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आया 13, यानी कि 14 13 13 26 26 और 3 29, 9 चौके 36 यानी इकाई यानी 6 बनेगा। तो 6 यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। यानी गुना कर लेंगे, तो 14 से गुना करना है तो आसान है, यानी कि क्या करेंगे 14 गुने 2 कर लेंगे, तो 14 दुना कितना 28, 14 दुना 28 और प्लस 14 नवा 26 से, ठीक है। 80 और 26 यानी कितना हो जाएगा, 6 8 10 2 3 1 4 यानी कि 406 बनेगा, ठीक है। 14 गुना 2 थोड़े है, ये 20 है, तो 14 गुना 28 इसलिए का 0 बनेगा और 14 गुना 26 से अब जोड़ दिए, ठीक है। 28 12 कितना हो गया 40 और 6 जोड़ दिए यानी कि 406 बनेगा इसका ऑप्शन में, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर करा कि 2 ट्रेन 60 किलोमीटर और 110 किलोमीटर चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही है, मतलब विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब एक ट्रेन इधर से आ रहा था, कोई एक ट्रेन इधर से आ रहा है। अब करा कि एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है और उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई मीटर में मतलब दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है, ठीक है। 2 स्थान तक बताना है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो आपको पता है कि जब भी ट्रेन एक दूसरे का पार करेगी तो उसका अपना लंबाई जुटेगा, चाहे वो किसी डायरेक्शन में जुड़ेगा, बस केवल चाल डिफर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 ट्रेन दिया है था ना और विपरीत हम चल रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि समय बताना, चलिए समय दिया है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो दूरी का क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी कितना होगा, एक ट्रेन की लंबाई दिया है कितना 360 और दूसरा कितना दिया है तो नहीं दिया है, तो उसको मान लिए x, ठीक है। ये मीटर में दिया हुआ है और चाल कितना, चाल तो जुट जाएगा क्योंकि विपरीत समय चल रहा है, 110 और 60 यानी कितना 170, इसको बदल देंगे कितना से 5/18 से गुना कर दिए और समय कितना लगा है 21 सेकेंड का, ठीक है। समय लगा है 21 सेकंड का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 21 सेकंड का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट दें, 3 छक 18 और 3 सते 21, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे कितना 85 का डबल होता है 170। अब तो नहीं कट रहा है भाई, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 85 को 5 से गुना करना है तो पता है, तो 85 को 5 से कितना, इसका हाफ कर देंगे, तो 8 का हाफ 4 और 5 का हाफ कितना है 0.5, सॉरी 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 7, लेकिन 3 नीचे भी है, अब 7 से गुना कर लेते हैं, 7 5 35 का 5 हासिल कितना है 3 7 गुना का 14, 14 और 3 कितना गया 17 का 7 हासिल 1 7 4 28 अब 1 कितना 29, लेकिन हमको 3 से भागा भी देना है, इसको घटाना भी है, तो घटा लेते हैं, भागा देते हैं, तो कितना का 3 9 27 फिर 3 9 27, ठीक है। यहाँ 3 9 27 आया, फिर 3 9 27 फिर कितना 5 आया, फिर 1 3 कम 3, अब कितना 2 आया, यानी 3 से भागा देना है। आपको पता है कि नहीं, अगर 1/3 कितना आता है, लेकिन 0.33 और 2/3 कितना आता है, यह आता है 0.66, तब इसी हम भागा दिए ना यहाँ से 3 9 27 फिर 3 9 27, ठीक है, पूरा पर कट गया, फिर 5 आया, फिर 3 कम 3 कितना आया 2, तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आएगा 66। अब ये जब घटेगा तो लास्ट में तो 66 आएगा। देखिए ऑप्शन आप जब देखिएगा तो बस एक ही जगह है जहाँ पर लास्ट में 66 है, ठीक है। यही मेरा आंसर, थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का लंबाई निकालना है, तो एक जगह घटेगा कि नहीं, यानी कि 991.6 इसमें से जब घटाएंगे कितना 360 ये तो दशमलव रहेगा, तो कितना आएगा, ये तो 66 तो रहेगा ही, बाकी यही आएगा 36 यानी कि 631.66 आएगा, लेकिन हमको यहीं से पता चल गया था, ठीक है। देख लीजिए बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ कर रहा है कि एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होता है और वह परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, यानी इसको 42 अंक नहीं मिलता तो ही पास होता है। तो कह रहा है कि परीक्षा में मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स पूछ रहा है, तो ऐसा करता है कि 25% इसको लाया है ना, ये कितना लाया है 25%, और वह 68 अंक से फेल हो गया। अगर इसको 68 अंक मिल जाता तो पास होता। हाँ, और एक दूसरा जो बच्चा है वो 50% प्राप्त किया है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हमको मतलब 42 अंक नहीं मिलता तो पास होते हैं, इसका मतलब उसको 42 अंक नहीं मिलता तो पास होता। अब परसेंट को परसेंट घटा लेंगे, इसको उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो कितना आएगा, ईद आएगा, इसका अंतर 25% और ये क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 60 और 40 100 8 और 10 यानी कि 110। तो हमसे पूछा कि फुल मार्क्स कितना है, तो 25 के पढ़ा में 100 आता है। ऐसा करते हैं कि 4 से इधर गुना कर दिए और 4 से इधर गुना कर दिए, तो कितना बन गया, ये तो बन गया 100%, ठीक है। और कितना बन गया, यानी कि 11 4 44, यानी कि फुल मार्क्स कितना है 440। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये तो आसान है।
अब यहाँ पर क्या रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज के समान दर पर अमित 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपये राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज का दर, ये हालांकि पहला सीट में क्वेश्चन आ गया था। अब इसको 480 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। तो एक्स्ट्रा ब्याज किस लिए मिला है? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा लगाया है। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा है? तो गोपाल भाई लगा है कितना? 9400 रुपया और अमित भाई लगा है कितना? 5400 रुपया। तो एक्स्ट्रा पैसा लगाया तभी ना एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। इसका एक्स्ट्रा कितना हो गया? अब गिराइएगा तो कितना आएगा? यानी कि 0 9 4 गया 5, यानी कि 4000 एक्स्ट्रा पैसा मिला है। तो 4000 एक्स्ट्रा चलते इसको 480 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा मिला है। तो रेट निकाल लेंगे। तो रेट क्या आता है? ब्याज गुने 100, अब आर का है तो यहाँ पर PT, अब सबका मान रख दीजिए। तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिला है? 480 गुने 100 और बटा में 4000 मेरा मूलधन। ठीक है, ये नहीं लेंगे, जिसके चलते एक्स्ट्रा हुआ वो लेंगे। और समय कितना है? तो समय कितना लगा है? तो 4 साल। ठीक है, अब काट लीजिए 1 2 3, 1 2 3, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, फिर 4 से काटेंगे 4 से कितना? 12, यानी कि रेट कितना बना उसको? यानी कि 3%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए। कुछ नहीं किया है, ये कल का सेट में आया हुआ था। अब यहाँ पर क्या रहा है कि एक दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 10% के लाभ 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा? 10% जोड़ लीजिए, यानी कि CPU दिया है, SP निकालना है। तो 520 10% लाभ लेना है, यानी कि 110 बटा कितना? 100, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब किसी संख्या को 11 से गुना करना कितना मुश्किल काम है आपको पता है। 11 से गुना करना है, 2 जोड़ दिए कितना? 7, ये कितना हो गया? 5। ठीक है, अल्टरनेट की जरूरत है 5 7 2। देखिए तो कहाँ ऑप्शन में है? ठीक है, 5 7 2, ऑप्शन नंबर डी आसानी से बनेगा। सब क्वेश्चन हार्ड ही थोड़े देगा भाई, इजी भी देगा। इसके बाद आप कह रहा है कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष रहती है। तो शिक्षक की आयु कितना है? आपको पता है कि यहाँ पर बोला है कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है? 22 वर्ष, यानी कि सब 22 22 22 22 है। ठीक है, एक शिक्षक को शामिल कर दिए तो उनके आने से आपका आयु कितना हो गया? 23 हो गया, 22 हो गया 23, यानी एक बढ़ गया। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु कितना है? तो इसका शॉर्टकट है कि आप 48 विद्यार्थी का जो औसत आयु है कितना दिया है? 22। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर टीचर महोदय भी अगर 22 से लेके आते हैं तो कुछ बदलता? सबका 22 22 है, टीचर भी आ गया 22 से लेकर के, तो कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन टीचर के आने से आपका औसत आयु बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? तो 1 बढ़ गया। तो कितना लोग बढ़ गया? तो पहले था 48 और एक शिक्षक शामिल हो गया, यानी कि हो गया 49। तो आप बोले कि 1 बढ़ा है तो कितना लोग का बढ़ा? तो 49 लोग का बढ़ा है, यानी कितना? 22 और प्लस 49, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 2 11 4 2 6, यानी कि 71 वर्ष हो जाएगा। यानी कि शिक्षक जो क्या आयु है 71। अब ये थोड़ा सा किसी को समझ में नहीं आता, इसका बेसिक भी आसान है भाई, बेसिक भी आसान है। वो कैसा सर? यहाँ पर ही एक कक्षा में 48 विद्यार्थी का औसत दिया है 22, तो ये कितना हो गया? तो आप बोलिएगा कि 48 गुने 22। हाँ, अब एक शिक्षक को शामिल कर दिए, तो शिक्षक का शामिल कर दिया तो शिक्षक जी टी लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना हो गया? यानी कि एक शिक्षक, तो पहले 48 बच्चा एक शिक्षक, यानी कितने लोग हो गए? 49। तो ऐसा करने से मेरा औसत जो है 22 हो गया 23, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना? 48 गुने 22 और प्लस टी, और कितना? ये 49 मल्टीप्लाई 23। अब मेरा नज़र ऑप्शन पड़ गया कि सबका इकाइयाँ जो है ना अलग अलग है, 8 है 0 है 1 है 0 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 2 जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर यहाँ इकाई कितना आएगा? 8 गुने का 16, 6 आएगा और प्लस टी, यहाँ कितना आएगा? 9 3 27, यानी कितना आएगा? 7। अब टी जो है ये 6 जाएगा घटेगा, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ आप बोलिएगा यहाँ 1 आएगा। तो 1 देखिए तो एक ही जगह ऑप्शन में है, आप इसको गुना कर लीजिएगा, लेकिन गुना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जब इकाई से मेरा काम बन गया तो पहले गुना करके टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, एग्जाम में का समय ज़्यादा रहता है, बहुत समय कम रहता है, देख लीजिए। यानी कि जो भी मेरा बनेगा ऑप्शन में इकाई बनेगा 1, अब 1 का ये है, इसको गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर क्या रहा है कि एक किला में 150 पुरुषों के लिए 85 दिन के भोजन का प्रबंध था। 15 दिन के बाद 25 पुरुष किले से बाहर चले गए, यानी 15 दिन उन लोग खाया और इसके बाद 15 दिन 25 पुरुष चले गए। तो कह रहा है कि बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है, यहाँ तक कितने दिन चलेगा? तो आप देखिए तो यहाँ पर ही यानी कि 150 पुरुष के लिए कितना दिन भोजन था? यानी कि 150 पुरुष रहता तो इन लोग का जो भोजन खाया था 85 दिन का था। ठीक है, अब इन लोगों ने खाना शुरू किया तो 150 पुरुष जो था ना वो 15 दिन तक खाना खाया। 15 दिन खाने के बाद इसमें से हुआ क्या कि यहाँ पर ही 150 में से 25 पुरुष चले गए। ठीक है, ये था टोटल कि यहाँ पर ही था एस्टिमेट बना था कि 150 आदमी है, 85 दिन का भोजन रखल था। अब जिससे उन लोग स्टार्ट किया तो 1 दिन 2 दिन कुछ नहीं है, 15 दिन तक कुछ नहीं है। 15 दिन के बाद हुआ क्या कि 25 पुरुष चल गए। तो अब बोलिए कि 25 पुरुष चले गए तो बचा कितने पुरुष? 125 पुरुष बच गए, क्योंकि 150 में तो 25 चला गया तो बचा कितना? 125 पुरुष। अब ये 125 पुरुष कितना दिन तक चलेगा? तो 1 दिन मान लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि 150 पुरुष का 85 दिन का भोजन था तो 15 दिन खाया तो बचा कितना? यानी कि ये घट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको एक घटा देंगे तो कितना आएगा? 85 में से 5 जाएगा, यानी कितना आएगा?
70। आप कह सकते हैं कि 150 दिनों का जो भोजन था, 150 व्यक्ति का 70 दिन का भोजन था, और 25 आदमी चले गए तो कितना बचे, यानी कि 125 व्यक्ति। और कितना दिन खाएगा, तो 1 खाएंगे। अब इसको काट लीजिए, तो 25 5 और 25 छक्का 150, और 5 से काटेंगे तो 5 से कितना है, 14 5 70, नहीं एक बार कितना है, तो 14 छक 84, यानी कितना दिन का भोजन चलेगा उन लोग के, तो 84 दिन चलेगा उन लोग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि 7A 7B, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 7A = 6B = 12C, तो ABC का रेशियो, ठीक है, ABC का रेशियो आप हाइड कर दीजिए। इसको हाइड करके कितना है, 12 छक 72, यानी कितना है 72। इसको हाइड करके कितना, 12 7 84। इसको हाइड करके कितना है, 6 7 42। और रेशियो क्या होता है, सबसे छोटा रूप, यानी 2 से काट रहा है तो 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे कितना में, 36 में। 2 से कितना है, तो 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, और 2 से काटेंगे कितना में, 21 में। अब 3 से कट रहा है तो 3 से काट दीजिए। तो 3 से 6 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, 3 कम 3 3 दूना के 6, फिर कितना 3 से कटेंगे तो 3 कम 3 और 3 चौके 12, और फिर 3 से कटेंगे कितना, 3 से 21, यानी कि 12 14 7। देखिए तो किसमें है, 12 14 7, यहाँ ऑप्शन में ये वाला। हालांकि ऐसा क्वेश्चन 3 टाइप से पूछता है। ठीक है, उसको हम लिख देते हैं। कभी भी अगर ये वाला पूछेगा यहाँ से, ठीक है, 2A = 3B = 4C, अगर ABC का आपसे पूछा रेशियो, तो इसको बंद करके ये कितना, 4 तिहाई 12, इसको 4 दूना के 8, इसको 3 दूना के 6, रेशियो सबसे छोटा फॉर्म, तो इसको काट लेंगे, 6 4 3। एक तो ये पूछेगा, एक नीचे आ सकता है, ऐसे तो पूछ सकता है A/2, फिर B/3 और C/4। अगर ऐसा दिया रहेगा और तब पूछेगा कि आप हमको बताइए ABC का रेशियो। अगर नीचे रहेगा, ऊपर कुछ नहीं रहेगा, तो बस यही वाला, यानी कि 2 3 और 4, यही वाला, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा रहेगा तो छुपा छुपा करके, ऐसा रहेगा तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लास्ट है कि नितिन के पास, ठीक है, 1617 रुपया है। उसने अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच में बांट दिया और उन्हें इस रूप में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि मिला, यानी कि समान धनराशि मिला। इसका मतलब अमाउंट दिया है, तो नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दिया, नितिन ने प्रवीण को, यानी कि पहला को। ठीक है, तो एक प्रवीण है, एक ऋषि है और नितिन दे रहा है। तो मान लें कि प्रवीण को कितना मिला है, तो प्रवीण को P रुपये मिला है। ठीक है, और कितना रेट पर, तो 10%, यानी कितना हो गया, 10% कितना है, 1/10, यानी कि 10 हो गया 11। तो ये पैसा कितना साल में होगा, तो ये तो है 17 साल का, यानी कि इस पर जो है वो 17 वर्ष तक ब्याज कमाया होगा। ठीक है, आगे इसके बाद ऋषि है, इसको मान लीजिए R, इसको कितना हो जाएगा, 11/10, लेकिन ये जो है कितना साल कमाया है, 18 साल तक ब्याज कमाया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 17 है, यहाँ पर 18 है, तो क्या 18 में 17 नहीं है? तो अगर इसको काटेंगे 17 से तो ये वाला कट जाएगा पावर, तो बचाएगा, यानी कि प्रवीण यह कितना बचेगा, ऋषि ये कितना बचेगा, 11/10, लेकिन पावर बचेगा एगो, कहेंगे 17 को पावर कटा है, एगो पावर बच जाएगा, तो उसको उठा के नीचे लाते हैं, यानी कि प्रवीण बटा में ऋषि, ये कितना है, 11/10। ये मेरा धनराशि का अनुपात हो गया। तो आपसे पूछा नितिन ने प्रवीण को कितना दिया, नितिन ने प्रवीण को, यानी 11। चेक कर लीजिए, 11 का मल्टीपल होगा 11 से 70, ये नहीं कट रहा है भाई, 8 7 15 ये कट रहा है। ठीक है, 8 और 7 15, 15 4 ये भी कट रहा है, यहाँ ये नहीं कट रहा है। ठीक है, ये नहीं कट रहा है, 9 और 7 कितना हो गया, 16, ये नहीं कटेगा, हालांकि निकाल लेंगे जब वहाँ तक पहुँच गया तो। ठीक है, कितना है, 16 17, कितना हिस्सा लेना है, 11 और बटा में 21, क्योंकि हम लोग पूछा है प्रवीण का ऊपर वाला है 11 से, तो 11 10 21, 21 से काट दे इसको, 21 से, यानी 7 3 से भी कटा, तो 3 से काट लीजिए, 3 7 21, 3 5 15, कितना 11, 3 3 9 और 3 9 27, 7 से काट लीजिए, 7 से काट कितना, 7 49। ठीक है, 7 49, फिर कितना, 7 49। ठीक है, 7 49 आया तो कितना आया, 4, फिर 7 49, 11 से गुना करना है, तो 7 7 7 14, 7 और 1 8। ठीक है, यानी कि 847, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 11 का मतलब 2 को मिल गया था। हालांकि निकालने तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।